जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुके हैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। क्वालिफाई एएनएम सिस्टर जितने भी क्वालिफाई हैं, चाहे आपने फंडिंग किया हो चाहे फंडिंग नहीं किया हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। इतना हेल्पफुल है कि आप लोगों को केस के रिगार्डिंग मदद ही मिलेगा। ठीक है। कल मैंने एक खुशखबरी दिया था, ये दूसरा खुशखबरी है। क्योंकि आपको मालूम है कि पिटिशनर के अतिरिक्त इंटरवेनर बनाने के लिए कुछ लोग आईए में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई का आईए का रजिस्टर नंबर मिल चुका है। कितने लोग गए हैं वो सब बारी बारी से आपको हम बता देते हैं। ठीक है ना। बेसब्री से इंतजार जो लोग कर रहे हैं, तो एक्टिविटी अब खत्म हो चुकी है, अब आपको सुनने की बारी है। अब देखिए, चूंकि उससे पहले कुछ एक नया टेलर बताना जरूरी है। चूंकि क्वालिफाई में ही कुछ लोग बेवरे किस्म के लोग हैं, ठीक, जो ड्रिंकिंग करते हैं, दारू पीते हैं। चूंकि बिहार में तो दारू बंद है, ये लोग क्या किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर दिल्ली गए हैं, क्वालिफाई वालों से पैसा फंडिंग कराकर, और दिल्ली में खूब अच्छे 5 स्टार होटल बुक कर कर, और ये लोग दारू पीकर रात को 2 बजे कॉल किया है। लोग स्क्रीन शॉट भी लगाते हैं कौन कौन ये सब नंबर से कॉल, और सबको हम लोगों ने ब्लॉक भी कर दिया है। इतने भद्दे भद्दे गालियां दिया है ये लोग, ठीक है ना। और एक नहीं, एक बार में पांच पांच, जो रूम बुक था उस रूम में जितने लोग, तो सभी लोग एक बार में गाली दे रहे थे। ठीक। वो भी दारू पीकर बोल रहे हैं कि ये दारू पिए हैं, ये वो, ऐसे ऐसे बोलकर। मतलब हमको अजीब लग रहा था, हम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, हालांकि सब चीज़ है, रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पे सब चीज़ सामने आएगा। ठीक है ना, कि कौन क्वालिफाई के लिए लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग तो केस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लोग बहुत अपना नीचता घटियापन अपना दिखा रहे हैं। क्योंकि हमको लग रहा है, हम लोगों को लग रहा है अब यही, कि ये लोग जरूर कहीं से न कहीं से मिली भगत कर रहे हैं, इसलिए क्वालिफाई का ये लोग टांग खींच रहा है लोग। ठीक। क्योंकि अब ये लोग बोल रहे हैं कि दारू पीने के लिए फंडिंग करो। भाई कौन, कोई फंडिंग नहीं करेगा तुम्हारे दारू पीने के लिए। लोग फंडिंग करेगा, बहुत बड़ा ज्ञानी हो। ठीक है, चलिए अब ये सब बताना जरूरी था, एक्टिविटी है, ठीक ना। उससे पहले अब इस चीज़ों पर आते हैं। देखिए, 13 तारीख के डेट में, ठीक है ना, 13 जुलाई को डेट में द स्टेट ऑफ फील्ड केस आई फॉर अनुराधा कुमारी एंड ORS इन SLP, मतलब ये सिविल केस है, तो यहाँ पर सिविल है। ठीक। जिसका फीलिंग नंबर है 12696/2024। ठीक। विथ ई फीलिंग नंबर ECSCIN 0115053 ये फीलिंग नंबर है। उसके बाद ये डेटेड देख लीजिए, 13 जुलाई को किया गया है, विथ ट्रांजैक्शन नंबर भी इसमें है। ठीक है ना, देख लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पर DLC T1457E2434S543। ये डिटेल है दोस्तों। इसके बदौलत क्या होगा, आइए में जो लोग गए हैं उनका शाम तक आप, चूंकि ये फिलिंग हो चुका है, अभी चूंकि जो मेन साइट होता है वहाँ पर ही अभी दिखाई देगा। ठीक है, अभी आप मोबाइल से चेक करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। हो सकता है थोड़ी देर में ये दिखाई दे दे, लेकिन ये आपका सब डिटेल है, नंबर है जो मैंने बताया, ये आप उतार लेंगे। जितने भी लोग 10-12 लोग आईए में गए थे इंटरवेनर बनकर, तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, ये डालेंगे, आपका पूरा डिटेल वहाँ पे नाम दिखा देगा। ठीक, नहीं दिखाएगा तो फिर आपको एक नए वीडियो के माध्यम से उसमें अपडेट कर दिया जाएगा कि कैसे चेक करना है। ठीक ना। तो देखिए, ये सब चीज़ें हैं। अब लोग ये बोल रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहा, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे केस पर पैनी नज़र बनी हुई है। क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग को भी आता है। अब कोई कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई दारू पीने के लिए पैसा दो, तो दारू पीने के लिए क्वालिफाई लोग क्यों पैसा देगा? तुमको दारू पीना है तो तुम अपने पॉकेट पैसा से पियो। क्वालिफाई सिस्टर कितने लोग अपना मेहनत से गिरवी रखकर, गहना गुड़िया रखकर, जो भी है वो लोग फंडिंग किया तुम्हारे दारू पीने के लिए और जाकर ऐशो आराम करने के लिए। ऐसा नहीं है, केस के रिगार्डिंग किया है, केस के रिगार्डिंग अब निगेटिविटी फैलाया, ये ग्रुप तुरा, क्या बहुत ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ऐसी सच्चाई है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोग काम, चूंकि अब देखिए ये लोग दिल्ली जाकर क्या बोला है कि हम लोग सारा एडवोकेट से बात कर लिए हैं, कोई आईए नहीं हुआ है। तो ये क्या है भाई, जब आईए नहीं हुआ है तो जो डिटेल बताए हैं सब क्या है? मूर्ख हो या कॉमन सेंस है? ठीक है,
5-6 गो लोग पूरे क्वालिफाई का टांग खींच रहा है, आप सावधान रहिए, ठीक है ना। हाई कोर्ट में भी सरकार को घेराव किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र है, जो भी हैं प्रेम रंजन मोनू ये लोग हैं, पेनी नज़र सबका है। ऐसा थोड़े है कि कोई अकेला यहाँ पर, चूँकि जनसमूह की बात है, मेजोरिटी की बात है, सबकी हक की बात है। भाई खेत से कोई गाजर मूली तो है नहीं कि कोई भी उठाकर फेंक देगा। भाई एग्ज़ाम दिया है, पास किया है, नौकरी तो देना पड़ेगा तुमको, जैसे दो नौकरी के लिए यहाँ आए हैं ना, तो ये सब चीज़ें हैं। आइए अब समझ लीजिए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो लोग आईए में चले गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अब खड़े हो सकते हैं, उनका वैल्यू पेटिशनर के बराबर हो गया है। और आप इंटरवेनर बनकर आप अपनी जो भी एविडेंस है, अगर कोई आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप एडवोकेट, जो एडवोकेट हैं आपके, उस एडवोकेट के माध्यम से आप अपनी बातों को जज तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों कोई भी जो भी आपके केस लड़ रहे हैं, तो आपके पास कोई एविडेंस है, आप चाहते हैं कि ऐसे हैं, ऐसे कोई भी प्रीवियस ईयर चाहे जो भी है, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, बुलवाना चाह रहे हैं, आप ऐसा एक्टिविटी कीजिए, अपने एडवोकेट के माध्यम से ये सब बातें रखिए और अच्छा ही होगा, ठीक ना। अगर आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो आपके साथ कितना भी कोई छल कपट कर ले, आपका कुछ नहीं होगा, कोई बाल बका नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जाके रखो सही है, मार सके ना कोई, ये सब चीज़ें है ना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो करने वालों को करने दीजिए, ठीक है। गलत कौन है, सही कौन है, सब चीज़ आपकी आंखों के समक्ष है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। हमने आईए करवाया था, आईए रजिस्टर हो चुका है, ठीक, फिलिंग नंबर सब नंबर मिल चुका है। हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट का भी रजिस्टर हो गया है, जो भी एक्टिविटी है सब हो रहा है। जब आगाज कर दिए हैं हम लोग तो अंजाम भी होगा, जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक क्वालिफाई को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, आप समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप उचित है, ठीक है। हम आपसे ये भी नहीं बोल रहे हैं कि फंडिंग कीजिए, फंडिंग भी नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं उसी पर समाधान होगा, उसी पर सोल्यूशन निकलेगा। हर चीज़ का रास्ता पैसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। पैसे का अतिरिक्त आपके पास कुछ अच्छे एक्टिविटी, कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी के अलावा आपके पास ऐसे तर्कशील चीज़ें होनी चाहिए जिसके बदौलत आप वहाँ मंजिल तक पहुँच सके। ये सब चीज़ें हैं। आप बोले जा रहे हैं मुंह से कि ये होगा कि हाँ जो आईए में जाएगा, जो पिटिशनर बनेगा उसी को नौकरी मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा उड़ीसा असम का वो सब स्टेटमेंट है तो वो सब मांग किया जाता है तब उस कंडीशन में होता है, ऐसा थोड़े। यहाँ पर ऐसा कोई मांग ही नहीं है। जब मांग किया जा रहा था तो ग्रुप तितर बितर हो गया, ग्रुप टूट गया तो खेल खत्म हो गया। अब यहाँ आईए का बात है, तो आईए का बात है तो इंटरवेनर जो लोग बने अपनी बातों को रखेंगे। अब 5-6 लोगों की बातों पर अब ध्यान नहीं दीजिए। जिस पर आपने भरोसा किया है उन लोगों ने अपना रंग दिखा दिया है, ऐसे ऐसे गंदे गंदे गालियाँ दिया है कि अगर आप सुन लेंगे तो आपका भरोसा टूट जाएगा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में केस जितवाएंगे, जिनको शब्द का मर्यादा नहीं है, कब क्या बोलना चाहिए ये भी नहीं मालूम है। अरे चलो कोई एक पर्दा में भी शब्द होता है ना, वो पर्दा भी नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट वो लोग शब्द का एक्सप्लेन किया है कैसे गाली दिया जाता है। वो अच्छे अच्छे जो नए ग्रुप बनाए हैं उसके जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, ठीक है, वो लोग इतना घटिया शब्द यूज किया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ये लोग सुप्रीम कोर्ट में केस जीत दिलवाएंगे गए हैं, कोई नहीं, दिलवाओ भाई। हमें पहले हम लोग को मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ये लोग दारू पीने जा रहा है, ठीक ना। तो आप बच कर रहे, क्या करना है क्या नहीं सब हकीकत है। और जो चीज़ें हैं ये बता दिया, आइए है आपका हो गया है, आप देख लीजिएगा। चेक कैसे करना है अगले वीडियो में बता देंगे कि चेक आप कैसे करेंगे, नाम शो कर देगा जितने भी लोग आईए में इंटरवेनर हैं, ठीक। तो पॉजिटिव रहिए, जो भी चीज़ें होगा हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं भाई, हमें नौकरी चाहिए, हम लोग आए हैं तो क्वालिफाई को नियुक्ति जैसे दो सरकार दो, ठीक। हमें और किसी से अब मतलब नहीं है, केस जितना है हर हाल में। और यहाँ पर अब देखिए लड़ाई ना तो संविदा से है ना ही संविदा को क्वालिफाई से है, मतलब है सिर्फ सरकार से। सरकार ने अमेंडमेंट गलत किया, 2022 में संविदा को बोला तो तुम्हें उसे भी देना पड़ेगा, 2023 में तुमने फ्रेशर की बात किया है तो एग्ज़ाम जो पास किया उनको भी देना पड़ेगा, किसी को नहीं अब हम लोग छोड़ेंगे भाई। दो नौकरी देना पड़ेगा, चाहे जहाँ से दो, इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, संविदा को भी नौकरी दो और जो फ्रेशर है उनको भी देना पड़ेगा। गलती तुम्हारी है, तुम जानो, ठीक। हमें नौकरी से मतलब है, हमने एग्जाम पास किया, हमें नौकरी चाहिए, 100 बात का एक जवाब। ओके, समझ गए, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे चेक किया जाता है।